हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं हर्ष भंडारी। आप देख रहे हैं सीसीटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को फिर से लेके आया हूं एमएस वर्ड के लेआउट टैब के बारे में पूरी जानकारी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एमएस वर्ड के लेआउट टैब के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पे लेआउट टैब में आपके पास एमएस वर्ड में है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन आप कितना, आपको एमएस वर्ड में जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हैं उसको टॉप से, लेफ्ट से, राइट से या आपके ऊपर बॉटम से कितना स्पेस आपको गैप रखना है उसको टाइप करने से पहले। यहाँ पे जैसे कोई टेक्स्ट आप लिख लेते हैं, ये कोई हमारे पास टेक्स्ट है। अगर आप इसमें क्या करना चाहते हैं, कोई मार्जिन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मार्जिन एमएस वर्ड में पहले से बने होते हैं, जैसे लास्ट, कस्टम सेटिंग या नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, ये आपके पास कंप्यूटर के बने हुए मार्जिन है। आप अपने हिसाब से अगर इसको सेट करना चाहते हो तो आप कस्टम मार्जिन पाएंगे। यहाँ पे आपको बता देगा कि टॉप से आपको कितना गैप रखना है। आप टॉप से यहाँ से, जैसे आप लोग यहाँ पे से बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे से आपको नीचे प्रीव्यू दिखता रहेगा कि आप टॉप से कितना ज़्यादा रख रहे हैं, लेफ्ट से आपको कितना गैप रखना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जैसे गटर है। गटर क्या होता है कि हमें थोड़ा और स्पेस दे देता है, जैसे हमें कोई बाइंडिंग करना है पेपर को, तो इस टाइप से यहाँ पे प्रीव्यू आप लोगों को दिखता रहेगा। यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो टाइप के पेज हैं। जैसे आप पोर्ट्रेट में करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास हाइट जो होती है पेज की, वो हाइट जो है ज़्यादा रहती है। और लैंडस्केप में करेंगे तो इसमें जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जैसे नीचे आपको दिखेगा होल डॉक्यूमेंट या आपके पास करंट सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे जैसे आप लोग कंट्रोल इंटर करके एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे मैं वही टैक्स आपके फिर से लिख लेता हूँ, इक्वल RAND रैंड। अगर आपको कोई रैंडम टैक्स लिखना है तो हमेशा इक्वल रैंड और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके यहाँ पे नॉर्मल टैक्स आ जाएगा कोई भी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मुझे इसी पेज को क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन सेट करना है इसका। कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास होल डॉक्यूमेंट की जगह मैं एक चेंज कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट वाले पेज को ही करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट करके इसको बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ लेफ्ट वाले को भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। आप ऐसी बॉटम, टॉप, राइट साइड, गटर को मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस पेज को लैंडस्केप मोड में डाल देता हूँ। अब जैसे मैं ओके करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पेज लैंडस्केप मोड में रहेगा और नीचे वाला जो पेज है वो आपके पास पोर्ट्रेट मोड में रहेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन अभी मैं बता चुका हूँ, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आपको अगर सारे रखना है तो आप होल डॉक्यूमेंट रख सकते हो। अगर आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट वाला पेज को रखना है तो आप इस एरिया को सेलेक्ट करिए, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें आप लोग क्या करें, पोर्ट्रेट पे क्लिक करिए, या लैंडस्केप मोड में चाहिए तो लैंडस्केप मोड पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पेपर के साइज है, आपके पास लेटर है, लीगल है, A4 है। तो बेसिकली ज़्यादातर हम A4 पेज पे ही काम करते हैं, क्योंकि प्रिंटेबल पेज हमें ज़्यादातर आपके पास A4 पेज ही मिलते हैं। यहाँ पे मोर पेपर साइज है, आप यहाँ से ऑटो सेलेक्टेड कर सकते हो। विड्थ और हाइट यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, या मार्जिन यहाँ पे से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, या मार्जिन का ऑप्शन सीधा आप यहाँ पे से क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए फिर चेंज करना है मार्जिन, तो मैं नॉर्मल मार्जिन कर लेता हूँ और यहाँ पे ओरिएंटेशन को मैं चेंज करके पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। अब दोनों पेज मेरे पास फिर से पोर्ट्रेट मोड में आ गए हैं। अब यहाँ पे आपके पास कॉलम का ऑप्शन है। कॉलम 1, 2, 3, एक पेज में आपको कितने कॉलमों में आपको डाटा को डिवाइडेड करना है। यहाँ पे से आप लोग क्या कर सकते हो, 3 पेज 3 कॉलम। तो जैसे जैसे आप कॉलम बढ़ाते रहेंगे, ये सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो आपके पास इतने कॉलमों में कन्वर्टेड होता जाएगा। आपको फिर से 1 करना है तो आप इसको फिर से 1 कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आपके पास ब्रेक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अब आपको कहाँ से डाटा दूसरे पेज में चाहिए, आप अपना कर्सर वहाँ पे रख लीजिएगा और यहाँ पे पेज ब्रेक करके, यहाँ पे पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है। अभी कॉलम हमारे पास यहाँ पे, जैसे मैं पेज ब्रेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे पेज ब्रेक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास है जैसे लाइन नंबर, आप यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट को, पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जैसे लाइन नंबर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब है वो कंटिन्यू चलता रहेगा पेज नंबर। रिसेट ईच पेज, जैसे आपका पेज चेंज होगा वहाँ पे फिर से रिसेट होना चाहिए, यानी कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे 1, 2, 3 फिर से आना चाहिए। जैसे मैं कंटिन्यूअस करता हूँ तो यहाँ लाइन आपके पास कंटिन्यूअस आपके पास पड़ती रहेगी। अब जैसा आप क्या करते हैं, कंटिन्यूअस की जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर को क्या करें, रिसेट ईच पेज। तो अब देखिए 7 तक क्या है, फिर यहाँ से आपके पास 1 से स्टार्ट हो चुका है। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ फिर से 1 से स्टार्ट होगा। अगर आपको नन करना है तो आप हटाने हैं तो आप यहाँ पे नन करके क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मुझे याद द और ई के बीच में जैसे हाइफनेशन क्या काम करता है, जैसे अब जब हमारा कोई टेक्स्ट कंप्लीट नहीं होता लाइन के लास्ट में, तो हम यहाँ पे हाइफनेशन का यूज़ करके ऑटोमेटिक कर देते हैं।
या आप मैनुअल कर सकते हो। यहाँ पे लाइन नंबर हाइफनेशन पे जा करके मैनुअल करेंगे, हाइफनेशन इज कंप्लीट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग हाइफनेशन दे देते हैं मैनुअल मोड में, यहाँ पे जाने के बाद हाइफनेशन मैनुअल मोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ओके। जैसे ये हाइफनेशन आपने यहाँ पे मैनुअल मोड में कर दिया है और आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आपके पास जो आ जाएगा वो ये देखिए यहाँ पे जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है। आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन क्या काम करता है, जैसा आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो और वो लास्ट लाइन के लास्ट में जाकर के कंप्लीट नहीं हो रहा है और दूसरी लाइन पर आ रहा है, तो उसके लिए आप हाइपरनेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ आपके पास, ये जैसे मैं लिखता रह रहा, यहाँ पे मेरे पास जैसे मैं हाइफनेशन ऑन करके रखता हूँ यहाँ मैनुअल करके, तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे जैसे मैं टेक्स्ट लिखते रहूँगा यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे हाइफनेशन का एक लाइन आ जाएगी, आपका इससे आगे का जो टेक्स्ट है वो नीचे है। इसके बाद यहाँ पे इंडेंट आता है। इंडेंट क्या काम करता है, इंडेंट होता है आपके पास रूलर बार पे टॉप साइड और लेफ्ट साइड में। यहाँ पे रूलर बार जो है टॉप साइड का जो इंडेंट है वो आपके पास लेफ्ट इंडेंट ये वाला है और राइट साइड का इंडेंट यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा है आपको। अब अगर आप लेफ्ट साइड का इंडेंट को बढ़ाना चाहते हो तो आप लेफ्ट साइड के इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, अगर राइट साइड के इंडेंट को बढ़ाना चाहते हो राइट साइड के इंडेंट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैं 0 पे रख लेता हूँ। यहाँ पे से आप राइट साइड का बढ़ाना चाहे तो राइट साइड का बढ़ेगा और लेफ्ट साइड का आप बढ़ाना चाहते हैं या कम ज़्यादा जो भी आपको करना है वो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब है आप लिखने से पहले कितना गैप चाहिए और लिखने के बाद आपको कितना स्पेस चाहिए। मुझे जैसे इससे पहले लिखना था, इससे पहले मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको स्पेस को यहाँ पे इंडेंट को बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद स्पेसिंग मुझे लाइनों के बीच कितना गैप रखना है लिखने के बाद, यहाँ 8 पीटी है मैं इसको 0 कर लेता हूँ तो इन लाइनों के बीच जो है गैप बिल्कुल कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है अलाइन सिलेक्शन पेन, ये हमारे पास है नहीं अभी। यहाँ पे हम इसके लेने के इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई शेप का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे से आप कोई शेप लीजिए, शेप ले लीजिए और यहाँ पे जैसे आप ड्रॉ करेंगे शेप को तो ये ऑप्शन आपको लेआउट के ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास सेंड टू बैक और रैप टेक्स्ट पोजीशन, ये ऑप्शन अब ओपन हो जाएंगे। आप अपने टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहिए, आपने जो शेप बनाया हुआ है आप उन पे क्लिक करके वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैक के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे जा करके दूसरा शेप ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जा करके यहाँ पे एक छोटा शेप और बना लेते हैं। ये दूसरा शेप है, इसको मैं ब्लैक कलर में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जैसा आपके पास लेआउट टैब में आएंगे, यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड सेंड टू बैक आपके पास इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा, या आपके पास यहाँ पे से क्या करें ब्रिंग टू फॉरवर्ड, इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे जैसे आपके पास जाएंगे इन फ्रंट ब्रिंग टू फ्रंट कर लो, ये फ्रंट पे आ जाएगा। इसको यहाँ पे सेंड टू बैक करेंगे तो ये सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर। सिलेक्शन पेन आपके पास क्या है, यहाँ पे शो ऑल, जितने भी टैक्स आपने बनाए उन सबको करेगा। रेक्टेंगुलर 1 रेक्टेंगुलर 2 सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगुलर 2 पे पहुँच जाएगा, रेक्टेंगुलर 1 पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगुलर 1 पे पहुँच जाएंगे। अब अगर आप सबको हाइड करना चाहते हैं आप इसको सबको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फिर से शो कराना है तो शो ऑल करके आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लीजिए रेक्टेंगुलर 1, इसको रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल जो भी आपको करना है वहाँ पे कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, जैसे रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे अलाइन आपके पास सेंटर पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, टॉप पे रखना है तो ये टॉप पे आ जाएगा। यहाँ पे अलाइन आपके पास सेंटर पे रखना है तो आप सेंटर पे रख सकते हैं, या आप यहाँ पे अलाइन करके आप मिडिल पे रखना चाहते हैं आप मिडिल पे आ जाएगा पेज के। तो ये आपके पास था लेआउट टैब। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।